मुग़ल के एक बदनसीब बादशाह के तौर पे माने जाने वाले हुमायूं बादशाह की इन्हीं सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ शहर था वो इसी किले में आबाद था। देखते हैं अंदर जाकर क्या होता है, अंदर में देखते हैं। तो ये है भाई इसका एंट्री गेट। तब के ज़माने में ये बाथरूम हुआ करता था, आज के ज़माने में ये पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी वो मैं इस समय दिल्ली में और आपको दिखाने वाले हैं मुग़ल के ज़माने का दीन पनाह शहर और साथ ही साथ इसे आप दिल्ली का पुराना किला भी कह सकते हैं। तो आज जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है उसका एंट्री गेट और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा टिकट काउंटर, जहाँ से पहले टिकट लेते हैं। टिकट की अगर बात करें तो 30 रुपीज़ का टिकट है। अगर आप कैमरा होल्ड कर रहे हैं तो आपको 25 रुपीज़ का टिकट एक्स्ट्रा लेना होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये है इसका एंट्री गेट, जो कि बहुत ही बड़ा किला है। तो भाई यही वो किला है जिसे शेर शाह सूरी का किला कहें या मुग़ल के टाइम का दीन पनाह शहर कहे। पूरा का पूरा शहर आबाद था इसके अंदर में, जो हुमायूं ने आबाद करवाया था। उस तरफ देखेंगे तो ये यहाँ से 1 2 3 फ्लोर्स का बना हुआ है। ऊपर में वहाँ पे आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ दिख जाएगा। इस तरफ आप दीवारों को देख सकते हैं। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो रेड स्टोन से बनाया गया है। ऊपर में ब्राउन स्टोन भी है। आप इन दरवाज़ों को देख सकते हैं, ये भी दरवाजे उसी टाइम के हैं और काफ़ी विशाल इमारत है। तो ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ना, इसका मेन एंट्री गेट था पहले के ज़माने में भी। और फ्रंट से आपको मैंने दिखाया, ये ऐसा माना जाता है कि ये हुमायूं के द्वारा ही बनाया गया हो और फ्रंट से ये 3 फ्लोर्स में से बनाया गया है। अगर बात करें इसकी ऊंचाई की तो वो 20 मीटर की ऊंचाई है इसकी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एक बहुत ही बिजी शहर है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको शांति महसूस हो सकती है, यहाँ पे बहुत ही शांत फील करेंगे आप। यहाँ आइए और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आप चारों तरफ से देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़े लंबे एरिया में फैला हुआ है पुराना किला, या कहें हुमायूं का दीन पनाह शहर। ये एक समय में ये सब घर मकानात हुआ करते थे, पूरा का पूरा शहर हुआ करता था ये। और ये है अपना फ्लैग और इसके राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेगा हुमायूं दरवाज़ा, बावली और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये है दोस्तों सबसे पहला पॉइंट। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे एक रास्ता पकड़ के यहाँ आ जाना है। तो ये जो आप देख रहे हैं उसे हुमायूं का दरवाज़ा कहा जाता है और इसे मेनली 2 फ्लोर में बनाया गया है। ये जो नीचे का रास्ता आपको दिख रहा है, ये नीचे पानी की सतह तक जाता था, पानी की तह तक। कहीं ना कहीं उसको ठंडक देने के लिए बनाया गया होगा। और ये जो ऊपर का दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये वाला जो है वो पुल का काम करता था, तो ये पुल की तरह यूज़ किया जाता था। आप ऊपर में छतरियों को देख सकते हैं। इसे कहा जाता है हुमायूं का दरवाज़ा, लेकिन एक्चुअल में उन छतरियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ लिखावट भी मिली है, जिससे प्रतीत होता है कि इसका जो काम था शेर शाह सूरी ने करवाया था और ये शेर शाह सूरी के द्वारा ही बनाया गया था। अगर आप इसमें 3 तरह के पत्थरों को यूज़ किया गया है, रेड स्टोन, संगमरमर और ब्राउन स्टोन भी इसमें यूज़ किया गया है। तो 3 तरह के पत्थरों से मिलकर बना है। ऊपर में आप देखेंगे तो टाइल्स भी यूज़ की गई है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है, लेकिन अब ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है वो पूरी तरह से एक रहस्यमय किला है। बहुत सारा इतिहास है इसके बारे में, कई चीज़ें इससे जोड़ी जाती हैं और इसका एक रहस्यमय इतिहास माना जाता है। और ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं, हालांकि ऊपर में जाना अलाउड नहीं है। और ये नीचे का है, ये पूरी तरह से इस तरफ से नीचे जा सकते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो है यहाँ का शेर मंडल और इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। आप अगर देखेंगे तो इसको भी 2 फ्लोर में बनाया गया है। फर्स्ट, सेकंड, 2 फ्लोर में इसे बनाया गया है। और अगर आप इसको देखेंगे तो इसको भी रेड स्टोन से बनाया गया है। इसमें टाइल्स को भी यूज़ किया गया है और पूरी तरह से इसे चबूतरे पर बनाया गया है।
ये शेर मंडल है और ये एक ऐसी जगह है जहाँ से इसी के सीढ़ियों से गिरकर बादशाह हुमायूं की मौत हुई थी। हुमायूं की एक रूटीन थी कि जब भी अजान होती थी तो वो घुटनों के बल बैठ जाया करते हैं, जैसे लोग तशहुद में बैठते हैं, तो वो बैठने ही लगे थे तो इन्हीं सीढ़ियों से उनका पाँव फिसला था और इसी तरह से उनकी मौत हो गई थी। अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से इसे रेड स्टोन से बनाया गया है, बीच बीच में वो ब्राउन स्टोन भी है और यहाँ आप देखेंगे तो ये ब्राउन स्टोन यूज़ किया गया है। ऊपर में टाइल्स वगैरह का भी काम किया गया है। तो पहले ये जो किला था वो बादशाह हुमायूं के कब्ज़े में था, लेकिन कुछ समय के लिए मतलब 5 सालों के लिए शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा कर दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया था और साथ ही साथ इस किले पर भी कब्ज़ा किया था। बहुत सारे काम बादशाह शेरशाह सूरी ने इसमें कराए और उसके बाद फिर से 5 सालों के बाद में शेरशाह सूरी की मौत हो गई और फिर उसके बाद बादशाह हुमायूं ने इस किले पे कब्ज़ा किया और बुनियाद रखी दीन पनाह शहर की। बादशाह हुमायूं किताबें पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे, तो यही वो जगह थी जहाँ लाइब्रेरी के लिए यूज़ होती थी और वहीं से सीढ़ियों से फिसल कर गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस तरफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ शाही हमाम। हमाम मतलब बाथरूम जो नहाने के काम में आता था। ये भी पूरी तरह से बंद है, हालांकि मैं आपको अंदर जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ ऊपर चढ़कर, अगर गार्ड वगैरह ना देखे तो। ये आप देख सकते हैं, यही है शाही हमाम। पूरे के पूरे तहखाने में बना हुआ है वो और इसके नीचे में है वो और चारों तरफ से इसमें 3.5 मीटर की नालियाँ थी जो घूमी हुई थी, तो इसमें नहाने के बाद में पानी बाहर की ओर निकल जाता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये परहैप्स गेट रहा होगा जब इसमें एंट्री बंद हो चुकी है और ये है इसकी एंट्री गेट। तो अब ये पूरी तरह से बिल्कुल बंद है। देखते हैं अंदर जाकर क्या होता है, अंदर में देखते हैं। तो ये है भाई इसका एंट्री गेट, ये आप देख सकते हैं। वाह, ये वो हाउस जिसमें पानी स्टोर किया जाता था, ऊपर से पानी आता था। इधर भी पानी आने का रास्ता है, इस तरफ भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो है शाही हमाम, मुगल के ज़माने का बाथरूम। तो भाई जिसका साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज़ है। तब के ज़माने में ये बाथरूम हुआ करता था, आज के ज़माने में ये पूरा का पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकता है। मतलब ये कि 1600 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ शाही हमाम है। तो भाई ये बात होती थी बादशाहों की। तो भाई एक ऐसा किला है जो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। कई बार इस किले ने खुदाई का भी दर्द झेला है। 1955 में इसकी पूरी तरह से खुदाई की गई थी। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जो इंद्रप्रस्थ शहर था वो इसी किले में आबाद था। यही वजह थी कि इसकी खुदाई की गई थी। हालांकि इसके कोई प्रमाण ढंग से नहीं मिले, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो कि खुदाई में निकली हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये वही शहर है, हालांकि इसकी कोई प्रमाण अभी तक मौजूद नहीं है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, वो है तलाकी दरवाज़ा। तलाकी दरवाज़ा का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्जित दरवाज़ा, मतलब यहाँ पे दूसरों को आना मना था। अगर आप इसके नीचे वाले दरवाजे को देखेंगे, ये जो दरवाज़ा है वो पानी की सतह तक जाता था। ऊपर में पुल वगैरह होगा या मेन शहर का वो दरवाज़ा होगा और उसके ऊपर में मेहराबें आप देख सकते हैं। इसमें भी 3 तरह के पत्थरों को यूज़ किया गया है, रेड स्टोन, ब्राउन स्टोन और भी बहुत सारे पत्थरों को इसको यूज़ किया गया है। इसे बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में इस तरफ से ऊपर जाने का रास्ता है जो प्रतिबंधित हो चुका है, ऊपर जाना मना है। तो ये जो किला है वो पूरी तरह से यमुना के किनारे बनाया गया है। यहाँ से डायरेक्ट रास्ता जाता था यमुना के पानी की सतह तक और इसके नीचे में भी बेसमेंट बनाया गया है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो नीचे इस तलाकी दरवाजे के नीचे कमरे बनाए गए हैं जो परहैप्स उस समय गार्ड वगैरह के लिए या सिपह सालार जो होते थे उनके रहने के लिए बनाया गया होगा। पूरा का पूरा ये बिल्कुल किनारे फ्रंट गेट तक चला जाता है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था मुग़ल का दीन पनाह शहर, शेरशाह सूरी का शेरगढ़ किला या पुराना किला और दिल्ली का ओल्ड रेड फोर्ट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।